हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो चार्ट होते हैं ना, ये सोचते कैसे हैं, हम इनकी सोच कैसे पढ़ें ना। अगर हम लोगों को पता ही है कि चार्ट जो बनता है वो कौन बनाता है, इंसान ही बनाते हैं। खरीदते हैं, बेचते हैं, सप्लाई डिमांड आती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, और डिमांड घटती है तो प्राइस घटता है। तो डिमांड कौन बनाता है? डिमांड इंसान बनाते हैं। तो जो चार्ट में ऊपर प्राइस दिख रहा है आप लोगों को, ये गिरा हुआ है, उठा हुआ है, गिर रहा है, बढ़ रहा है ना, ये सब क्या है? ये सब इंसान के दिमाग की उपज है। इंसान को लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है तो प्राइस बढ़ता है, और इंसान को लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ख़राब हो सकता है तो प्राइस गिरता है, क्योंकि लोग माल सेल करना शुरू करते हैं, शेयर सेल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी चार्ट बन रहा है वो कोई ना कोई इंसान बना रहा है और वो सोचता है। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो चार्ट है, जो प्राइस एक्शन है, वो भी सोचता है। तो हम क्या करें? अगर हमको मार्केट की सोच पढ़ना आ जाए, ठीक है ना, ये क्या सोच रहा है, ये चार्ट क्या सोच रहा है, ये पढ़ना आ जाए तो मज़ा ही आ जाए ना, क्रांति हो जाएगी। क्योंकि हम उसकी सोच पढ़ लेंगे और उसी सोच के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस ले पाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये किसी एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो कई वीडियो बनाएंगे हम लोग इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब निफ्टी गिरी थी कोरोना में, ठीक है ना, तो कैसे कैसे चली, उस समय आम लोगों की क्या सोच थी, और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट को मूव करते हैं, एक्चुअली जिनके खरीदने बेचने से मार्केट बनता है, चलता है, जिनके खरीदने बेचने से प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं। देखिए, हमेशा मार्केट में ना दो तीन पार्टिसिपेंट्स होते हैं अलग अलग, जिनमें से मेजर दो गुट होता है। एक होता है रिटेल का, जो आम आदमी है, जिसको समझ कम है, और दूसरा होता है एक्सपर्ट्स का। ठीक है ना, जो मार्केट में रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी, और वो लोग बड़े प्लेयर हैं, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। दो ही पार्टी होती हैं जो एक तरीके से एक्ट करती है मार्केट के अंदर, और पूरी लड़ाई इन दोनों के बीच में होती है। सर्वाइवल की जो लड़ाई होती है ना, वो हमेशा किसी ताकतवर और किसी कमज़ोर के बीच में होती है। और मार्केट के अंदर भी जाहिर सी बात है, सर्वाइवल की ही लड़ाई है। जो सर्वाइव करता है वही जीतता है, क्योंकि मार्केट तो अल्टीमेटली ऊपर जाती है, या जिसके मतलब आप जिस भी फील्ड में, जिस भी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी एक दिन। लेकिन वही है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हैं, आप कितना सही थे, आप कितने पावरफुल थे पैसे से, और कितना पावरफुल थे अपनी नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको पावरफुल हैं, आप कैपेबल हैं, तो आपको पैसा बहुत मिलने वाला है। अगर कैपेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है, पैसा लॉस करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए, अब नया इन्वेस्टर आता है, वो पहली बात तो नया इन्वेस्टर आता क्यों है ये समझ लेते हैं। नया इन्वेस्टर आता है दो तीन चीज़ों से आता है। पहला, कि उसको किसी दोस्त ने, उसके किसी भले मानुस दोस्त ने उसको सलाह दे दी है कि भैया ऐसा है, नौकरी कर रहे हो, परेशान हो, नौकरी में कुछ आ जा रहा नहीं है, जितना पाते हो सब खर्चा कर देते हो, कोई मतलब नहीं है, ऐसा करो, स्टॉक मार्केट में चले जाओ, बहुत तगड़ा पैसा है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, एक शेयर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फला फला फला, ज्ञान सुन के सुनता रहता है, सुनता रहता है। और चूंकि कुछ लोग पहले भी बोल रखे हैं उसको, भाई सट्टा वट्टा है, इसमें मत जाना, ये वो, फिर ठीक है, वो धीरे धीरे लड़ाई उसके अंतर मन में द्वंद्व होने लगता है, और वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यार करें ना करें, करें ना करें। लेकिन फिर मार्केट क्या है ना, ऐसा नचाती है, ऐसा नचाती है, ऐसा इतना ऊपर जाती है कि लोगों को लगता है कि वाह यार, अगर हम लिए होते तो ये हो जाता, लिए होते तो वो हो जाता, कहानी कहानी कहानी। और फिर अल्टीमेटली वो आ जाता है मार्केट के अंदर। तो देखो, 90% लोग ऐसे ही आते हैं। 10% लोग होते हैं जो अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं इसके अंदर, और सोचते हैं कि नहीं, मैं फुल टाइम काम करूंगा इसके अंदर, और मैं बहुत आगे जाऊंगा, और मैं पढ़ लिख कर सीख कर। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना, 10% लोग ही होते हैं। बाकी 90% लोग किसी दोस्त के कहने पे, टीवी में देख के, और ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो देखो, जब कोई भी इंसान, जैसे मैंने आपसे कहा चल भाई ऐसा है, ये ले मेरी गाड़ी, ले चलाओ इसको, बहुत अच्छी होती है गाड़ी, मस्त चलती है एकदम। ये है एक्सीलेटर, ब्रेक दबाना, चलने चलेगी, एक्सीलेटर दबाओगे चलेगी, ब्रेक दबाओगे रुक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। आप गाड़ी में बैठते हैं, गियर लगा के एक्सीलेटर दबाते ही एक सामने कुत्ता आ जाता है, और ब्रेक लगाने से पहले आप कुत्ते से कर देते हैं एक्सीडेंट। तो देखिए, ऐसा है कि जब हम सोचते हैं, सुनते हैं कोई चीज़, वो अलग चीज़ होती है, और जब हम करने जाते हैं तो वो अलग चीज़ होती है। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों की चीज़ें अलग हैं। सोचने सुनने में, थ्योरेटिकल में चीज़ें यही होती है कि थ्योरी में क्या है ना, कि लोग बता देते हैं कहानी, सुनना आसान होता है क्योंकि जब रियल टाइम उसको फील नहीं करते हैं। लेकिन जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट उतार चढ़ाव इतना करती है कि हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं मेरे।
मैं बाई करता हूँ, स्टॉक ऊपर जाता है, फिर भी इतना वोलेटिलिटी होती है कि बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मेरा स्टॉप लॉस करते ही स्टॉक ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस हिट करते ही स्टॉक ऊपर। मैं ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक ऊपर। तो ये कहानी चलती रहती है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, आप दोस्त से सुन के आए हैं तो एक्सपीरियंस तो आपको है नहीं, आपने कभी काम तो किया नहीं। आप पैसा लेकर के आएंगे, लगाएंगे, लॉस होगा। उस लॉस कवर करने के चक्कर में और पैसा लगाएंगे और लॉस होगा। उस लॉस को कवर करने के चक्कर में और पैसा लगाएंगे और लॉस होगा। और क्या करेंगे आप? 3-4 बार यही काम करेंगे, फिर कहेंगे यार मेरे पास का नहीं है, मैं बाहर हो जाता हूँ। आप बाहर हो गए, मार्केट को जहाँ जाना है वहाँ जाएगी, मार्केट फिर से ऊपर जाती है। आपको 1 साल बाद पता चलता है कि यार निफ्टी हम 10,000 पे छोड़े गए थे, आज साल 18,000 हो गया। तो फिर आप सोचते हैं कि यार क्या करें यार, मतलब ठीक था, मुझे पता था ऊपर जाएगी, मैं बाई भी किया था, मुझे घाटा हो गया था। और तब तक आप थोड़ा वो पेन भूल भी चुके होते हैं, कहीं से आपके पैसे भी आ चुके होते हैं, ठीक है, इधर उधर से पैसा आप जहाँ से कमा रहे हैं वहाँ से कमा ही रहे हैं, वहाँ से पैसे थोड़ी बहुत आ चुके होते हैं, वो पेन भी आप भूल चुके होते हैं। आपको लगता है कि नहीं ऐसा है, अब लगता है मार्केट रुकेगा नहीं 18,000 पे भी, अब इसको बाई करते हैं और देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो आपकी जो सोच है वो अपनी अपनी सोच होती है, और इसी सोच का पूरा फ़ायदा देखिए, मान लीजिए मैं बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर हूँ, देखिए मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और मुझे पैसा कमाना है। और जाहिर सी बात है, कोई ना कोई लूज़ करेगा, कोई ना कोई गेन करेगा, सिंपल सी बात है, जीरो सम गेम है। मतलब इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं अभी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, अब म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, लगाते रहिए, इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो तो अलग बात है। ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग जीरो सम गेम होता है। और अगर बड़ा इन्वेस्टर है, उसको पैसा कमाने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको खेलना पड़ेगा उन लोगों के दिमाग से जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग अभी नए नए हैं, जिनके पास छोटा अमाउंट है, जो हैंडल नहीं कर सकते बड़ी वॉलेटिलिटी। उनको फंसाएंगे तभी हम जीतेंगे, बड़े इन्वेस्टर्स। तो वो क्या करते हैं, वो अब चूंकि बड़े इन्वेस्टर भी कभी ना कभी छोटा इन्वेस्टर रहता है, तो उसकी पूरी साइकोलॉजी पता होती है छोटे इन्वेस्टर्स की। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं के दिमाग के साथ खेलते हैं और जीत जाते हैं, जीत ही जाएंगे भाई, जाहिर सी बात है। उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, नॉलेज भी ज़्यादा है, समझ भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, न्यूज़ भी ज़्यादा उनको पहले मिल जाती है, तो ठीक है, वो जीत जाएंगे, उनसे जीतना नहीं है हमको। और हम भी बेवकूफ़ बने रहते हैं कि यार जैसे ही मैं आता हूँ मार्केट में, मार्केट नीचे गिर जाती है, जैसे मैं निकलता हूँ मार्केट ऊपर भाग जाती है। तो इस सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएँ, ठीक है ना, बड़ी समस्या हो जाती है इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएँ, कैसे पाएँ, बताइए आप ना। आपके मन में यही सवाल उठता होगा, तो चिंता मत करिए, मैं आंसर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए, दोनों पार्टी हैं, एक कमज़ोर की, एक ताकतवर की। तो सबसे पहले ना अपनी पार्टी डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसके डायरेक्शन में रहना है, अपना डायरेक्शन चुन लीजिए। तो आपको रहना है बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है। दो लोग, जैसे मान लीजिए ना, आप दांव लगाने जा रहे हैं, आप पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आप किसके ऊपर लगाएंगे भाई? जो घोड़ा जीतने वाला है उसके ऊपर लगाएंगे, जो घोड़ा पावरफुल है उस पर लगाएंगे ना। रेस कोर्स में मान लीजिए आप गए, आपने वहाँ पे घोड़े पे दाव लगाना है, तो आप कौन से घोड़े पे लगाने की कोशिश करेंगे? जो डेली जीतता है उसी पे। तो यहाँ पे डेली कौन जीत रहा है भाई? यहाँ पे डेली बड़ा इन्वेस्टर जीत रहा है। तो आपको पैसे किसके ऊपर लगाने हैं? जो बड़ा इन्वेस्टर कर रहा है वो उसके ऊपर। अगर बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको पैसे कहाँ लगाने हैं? ऊपर की तरफ लगाने हैं, बाई करना है। और अगर बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है, क्योंकि जो प्राइस मूव करता है ना, वो बड़े इन्वेस्टर से ही मूव होता है, छोटे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो प्राइस मूव करा पाएँ। तो यहाँ पे जो भी मार्केट कोरोना में नीचे आई है या फिर जो भी ऊपर गई है, ये सारी चीज़ें किसी बड़े इन्वेस्टर के ही बेचने और खरीदने से हुआ है, ठीक है। तो हमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट के साथ बह जाओ, जिधर मार्केट जा रही है उधर ही बह जाओ। क्यों? क्योंकि उधर कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर लगा हुआ है आपके साथ, तो आप हारेंगे तो वो भी हारेगा, और जाहिर सी बात है वो जल्दी हारेगा नहीं, ठीक है ना। और इसीलिए आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती हैं। तो आप उसके अपोजिट में मत जाइए, आप जो है ये मत सोचिए कि देखता हूँ ज़ाला कैसे गिरेगा। आपको क्या करना है? आपको बस सिंपल सा, जिधर जा रहा है मार्केट उधर बैठ जाना है। जैसे आप नदी में तैरने जाते हैं, नदी किसी डायरेक्शन में बह रही है, तो आप क्या सोचेंगे? आपको तैरना है, नदी पार करना है, तो आप तो जाहिर सी बात है वही सोचेंगे ना कि यार ऐसा करते हैं ना, जिधर डायरेक्शन है नदी का, पानी का फ्लो है, उधर ही बहते हैं, उधर ही तैरते हैं, थोड़ा आसान भी हो जाएगा तैरना। तो चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो लोगों की लड़ाई होती है, एक बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एक छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में लड़ाई है और हमें देखना है कि कौन कैसे, कब, कहाँ से कैसे सोच रहा है, ठीक है ना। कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे सोचता है। तो जाहिर सी बात है, डेली चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी का है, और ये अक्टूबर 2019 है, यहाँ से चलना शुरू करता है मार्केट, यहाँ से चलता है। और ये कौन सा है? ये है जनवरी, ये 27 जनवरी के आसपास का माहौल, 12,400 का हाई मेरे सामने मारा था इसने, ठीक है।
तो ये कौन सा लेवल था, ये था 10,000, 10,000 से 12,000 आई, 2,000 पॉइंट ऊपर गई मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या सोच रहा होगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा, कोई छोटा इन्वेस्टर होगा, दोनों क्या सोच रहे होंगे। इस समय कोरोना के केसेस आना शुरू हो गए थे, मैंने आपको बताया था पहले वीडियोज़ में भी। तो बड़ा इन्वेस्टर क्या सोच रहा था कि देखो यहाँ से यहाँ तक आई थी, इसका मतलब बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा था, ठीक है ना। तो सोच रहा था कि मार्केट शायद ऊपर जाए, लेकिन बीच में आ गया कोरोना। और छोटा इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं था कोरोना भी होता है, या मतलब कोरोना इतना बड़ा तबाही मचा सकता है कि मतलब पूरे विश्व में ऐसा कुछ। क्योंकि छोटा इन्वेस्टर कितना पुराना होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना होता है। 15 साल पुराना, उससे बड़े भी बड़े हो जाते हैं, तो 4 साल 5 साल पुराने होते हैं छोटे इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो किसी ने देखा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन जो कुछ स्मार्ट लोग थे, उनको पता चल गया कि यार देखो लगने वाला है लॉकडाउन इंडिया में, ठीक है ना। और लॉकडाउन लग गया तो फिर तो बिजनेस तो गए, तो उसने बेचना शुरू किया। और यहाँ पे आम आदमी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, बस उसको ये पता था कि मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। 400-500 टोटल इंडिया में 400-500 केस थे। लेकिन लोगों को इस मार्केट गिरावट से लगने लगा कि भैया अब तो गए, मर गए सब, दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, दुनिया बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। यही लग रहा था छोटे लोगों को भी, और बड़े इन्वेस्टर्स को भी लग रहा था। यहाँ पे दोनों सेम थे। और एक चीज़ यहाँ बता दूँ आपको, और जब भी दोनों को सेम लगना शुरू हो जाए ना, वो टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बड़ा इन्वेस्टर है, वो जो सोच रहा है, ठीक है ना, वो सोच रहा था कि लॉकडाउन लगेगा तो मार्केट मतलब बिजनेसेस को लॉस होगा तो मार्केट नीचे आएगी। और कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक आम लोग भी समझ गए कि हाँ भाई बिजनेसेस को बहुत लॉस होने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, इकोनॉमी बहुत नेगेटिव में चली जाएगी, ये वो। तो जब रिटेल इन्वेस्टर सोचने लगता है जो बड़ा इन्वेस्टर सोच रहा है वो, तो इसका मतलब कहानी होने वाली है चेंज, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा था, जब न्यूज़ बाहर आ जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर भी वही सोचने लगता है जो बड़ा इन्वेस्टर सोच रहा था, और कहानी वहाँ से चेंज हो जाती है। बड़ा इन्वेस्टर कुछ और सोचने लगता है और रिटेल इन्वेस्टर वही सोचने रह जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जल्दी अपनी सोच को चेंज नहीं कर पाता है। और ग्राउंड पे तो आप देख ही रहे थे, हर तरफ तबाही, लोग मर रहे हैं, ठीक है। लॉकडाउन लग गया, कहीं लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, किसी कुछ खाने ही नहीं मिल रहा है। बहुत लोग ऐसे रोड पे चल रहे थे, बहुत मैंने देखा, मतलब आप पता ही होगा आप लोगों को, मतलब बाहर से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे, पैदल ही चल रहे थे अपने घर की तरफ, हर तरफ तबाही थी। तो यहाँ पे ना, लेकिन बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी सोच चेंज कर दी, क्योंकि दोनों की सोच मिल गई, रिटेल और बड़े लोगों की। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ सोच लिए थे, वो रिटेल यहाँ तक सोच लिए। और जब दोनों की सोच मिल गई तो बड़े ने अपनी सोच चेंज कर ली कि भैया अब ले चलते हैं इसको ऊपर। क्यों ले चलते हैं ऊपर? क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया, ठीक है ना। तो अब लॉकडाउन लग गया तो क्या अब इससे ज़्यादा क्या होगा? सरकार सबको गोली तो मार नहीं देगी, ठीक है ना। लॉकडाउन लगा है, ठीक है, जितने कोरोना से मरेंगे, ठीक है। तो लॉकडाउन लग गया, अब इससे ज़्यादा बुरा थोड़ी ना होगा कुछ। लॉकडाउन लग गया भाई, इससे बुरा क्या हो सकता है? जब पूरे बिजनेसेस ठप हो गए, सारे बिजनेसेस ख़त्म हो गए, कुछ बिजनेस सेल, कोई सेल नहीं हो रही, तो अब इससे इससे जो भी खराब होना था वो ख़त्म हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बिजनेस के बारे में सोचती है, ये इंसान के बारे में नहीं सोचती, ठीक है ना। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो खराब होना था हो गया। अब यहाँ से जो भी होगा, अब सेल्स जीरो हो गई है किसी कंपनी की, तो आने वाले समय में क्या होगी? सेल्स बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है बढ़ेगी। लॉकडाउन हटेगा, बिजनेस बिजनेस अब मार्केट, जो बड़े लोग थे ना, वो सोचने लगे कि मार्केट लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा, उसके डायरेक्शन में सोचने लगे, ठीक है। और रिटेल तो इतना कहाँ सोचता है, रिटेल रिटेल तो भोला भाला इंसान है, वो अभी अभी आया है, वो फंस गया है, तो उसको लग गया डर, वो यहाँ से कम्प्लीटली बाहर हो गया मार्केट से, छोड़ छाड़ के भाई हटाओ यार, ये तो क्या हो गया, भागो यहाँ से। वो बेच के निकल गया, उसकी हिम्मत नहीं हो रही लेने की। और बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे दबा के माल ऐंठते हैं और ऊपर लेकर के जाते हैं। वो थोड़ा सा लंबा होल्ड कर सकते हैं ना, इसलिए वो थोड़ा लंबा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर अब क्या होगा, यहाँ से लॉकडाउन हटेगा, बिजनेस फिर से चलना शुरू करेंगे, सेल्स फिर से आना चालू होगी, और धीमे 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 मार्केट को वो ऊपर लेकर के आते हैं। तो इस वाले वीडियो से हमने क्या सीखा कि मार्केट सोचती है, दो ग्रुप होते हैं, पहले बड़ा इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर, दोनों इन्वेस्टर अलग अलग डायरेक्शन में सोचते रहते हैं, तब तक मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चलती रहती है। और जिस दिन दोनों इन्वेस्टर्स एक ही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं, उसी दिन मार्केट की डायरेक्शन हो जाती है चेंज, ठीक। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट ऐसे जो लोग टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी टॉप नहीं आएगा, क्योंकि अभी लोग ना सेम डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे हैं। जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर सोचने लगा कि यार अब तो इंडिया फोड़ देगा, अब तो इंडिया क्या ही गहर ढा देगा, अब तो इंडिया तबाही मचा देगा हर तरफ, तो उसी दिन ना क्या होगा कि उसी दिन टॉप लग जाएगा मार्केट का। क्यों? क्योंकि फिर बड़ा इन्वेस्टर ना सोचने लगेगा कि यार इससे अच्छा क्या ही होगा, अब कुछ खराब होगा,
ठीक है ना। तो मार्केट को नीचे लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर उससे अच्छा क्या होगा, आप सोचिए ना। सब कुछ अच्छा जब हो जाएगा तो उससे अच्छा क्या होगा, जब उससे अच्छा कुछ होगा नहीं तो मार्केट ऊपर क्या जाएगी, फिर मार्केट नीचे जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, टॉप पे कोई चीज़ पहुंच गया, कोई चीज़ जब 100% अच्छा हो गया तो फिर वो 100 से 100% तो अच्छा हो नहीं जाएगा, फिर 99 पे आएगा, 98 पे आएगा। संभावना किस चीज़ की बढ़ जाती है, नीचे जाने की। इसीलिए मार्केट फिर नीचे खींचना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों गुट गुट सोचते हैं। तो दिवाली आ रही है और आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत खुशहाल हो। और इस दिवाली ना, चलिए मैं दिवाली को एक वो बता दूंगा आपको, एक स्टॉक बता दूंगा। दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, आपको पता ही होगा, 6:30 से 7:30 शायद टाइमिंग है उसकी, ये 6:15 से 7:15 जो भी हो, टाइमिंग देख लीजिएगा आप लोग। एक स्टॉक बता दूंगा आपको मैं दिवाली के दिन आकर के, और उसको रख सकते हैं, ठीक ठाक स्टॉक है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में आराम से बात करेंगे। और मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर, और आपकी पूरी सोच बदल जाएगी अगर आप इसको ध्यान से सीखेंगे ना, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। फिर आपको ये देखिए ना, मेरे में ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगे रहते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती। जब आप डायरेक्ट सोच पढ़ ले रहे हैं किसी स्टॉक की, तो फिर आप इंडिकेटर जान के क्या करेंगे ना। तो इसीलिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक वगैरह करते रहिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो देखो ऐसा है ना कि ट्रेडिंग से ठीक ठाक पैसा आ जाता है, तो वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे तो, ठीक है ना। मैं यूट्यूब इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि पैसा वैसा कमाना है, ये सब कुछ नहीं। आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, और उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, आप लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। जो ज्ञान मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है उसको कुछ बांटा जाए। और मेरा यही है कि ज्ञान भाई फ्री में बांटना चाहिए, क्योंकि जो इंसान काबिल होगा वही उस ज्ञान को ले पाएगा। जो नाकाबिल इंसान होगा, स्कूल में बहुत टीचर पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं, लेकिन वही लोग पढ़ पाते हैं जो लोग उस ज्ञान के काबिल होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं। तो जो मेहनत करेगा वही ज्ञान पाएगा। तो ज्ञान फ्री में होना चाहिए, इसलिए मैं ज्ञान फ्री में दे रहा हूँ। जो मैंने सीखा है मेहनत से अपने, लेना हो लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। लाइक वगैरह कर देना अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि पसंद आएगा तो जाहिर सी बात है मैं और वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो चलते हैं, जय हिंद, बाय।